सबको देने वाले राम जी हैं। हम किसी का पेट नहीं भरते, परमात्मा सबका पेट भरता है। सबको देने वाला परमात्मा है। इसने मुंह दिया है, इसने पेट दिया है, वो खाने भी देगा। लेकिन बच्चे की हत्या करके क्यों पाप कमाते हो? जो स्त्री गर्भपात करती है, भ्रूण हत्या करती है, अपने ही पेट में बालक की हत्या कर देती है गर्भपात करके, अगर वो स्त्री किसी अन्न को देख ले तो वह अन्न खाने योग्य नहीं होता, वो पाप का अन्न होता है। जो भी उस अन्न को खाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा। कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अन्याय एक छोटे बालक के साथ हो रहा है। आप विचार करो, आप विचार करो, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, इतना सुख देकर वो आपके पेट में आया, इतना सुख देकर के वो आपके पेट में आया, और उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े चाकू से काट करके, डॉक्टर से कटवा करके टुकड़े टुकड़े करके उसे निकाल देना कहां का न्याय है? ये एक बालक के साथ, एक जीव के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। पराशर स्मृति में कहा है कि जो स्त्री गर्भपात करती है, ऐसी स्त्री का त्याग कर दो, उसे घर में कभी नहीं रखना चाहिए, उसके हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, उसके हाथ का तो अन्न नहीं खाना चाहिए, वो उसका त्याग कर दो, उसका कहीं भी प्रायश्चित नहीं है। अगले जन्म में अगर वे जन्मेगी, स्त्री बनेगी, तो कहते हैं वो बांझ होगी, बांझ, उसे संतान नसीब नहीं हो सकती। ऐसा बड़ा पाप है। समाज की हानि, देश की हानि, शरीर की हानि, रुपये की हानि, हानि हानि। लाभ क्या है? लाभ तो है नहीं, सब हानि हानि है, हानि है। हे माताओं, ऐसा गर्भपात करके महापाप मत कमाओ। यहाँ कल्याण करने, उद्धार करने आए हैं, यहाँ पाप कमाने नहीं। इस पाप का महापाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। देश की हानि है, देश की। सरदार भगत सिंह, चंद्र बोस, स्वामी जी महाराज जैसे संत महापुरुष इस देश पर हुए हैं, इस समाज में हुए हैं, इस संस्कृति में हुए हैं। ये भी तो मां के पेट से आए हैं। अगर इनकी मां गर्भपात करके इनकी हत्या कर देती तो क्या आज हमारा देश आजाद होता? क्या आज हमको सत्संग प्राप्त होती? अरे इन महापुरुषों ने जन्म लिया और देश की कितनी उन्नति करी, देश को आजाद कराया, सत्संग का प्रचार किया। ये भी तो मां के पेट से ही आए हैं। और इन बच्चों की हत्या कर देना। जिस बच्चे की आपने पेट में हत्या करी है, क्या पता वो कौन सा संत होता, कौन सा महापुरुष होता, देश की रक्षा करता, समाज की रक्षा करता, सत्संग का प्रचार करता, कितना अपना कम से कम अपना कल्याण तो करता। पेट में बालक आया, उसको चाकू से काट काट करके गर्भपात करके उसे मार दिया। ना तो कुछ सेवा करने दी, ना अपना कल्याण करने दिया, उसको जीवन जीने नहीं दिया। कितना बड़ा अनर्थ, कितना बड़ा पाप, महापाप है। इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं संसार में। देखिए, सरपणी एक ऐसी होती है, सरपणी एक ऐसी होती है जो महाराज बच्चों को खा जाती है, लेकिन वो तो जन्म देने के बाद खाती है। लेकिन आज हमारे देश की माताएं तो ऐसी डाकनी हो गई हैं कि पैदा होने भी नहीं देती, पेट में ही खा जाती है। 4 पाप के भागीदार बनेंगे, 4 पाप के धार। इस गर्भपात के महापाप में 4 पाप के भागीदार। एक वो स्त्री जो गर्भपात कराती है, पाप की भागीदार बनेगी। एक वो जो उसको सलाह देती है, एक को एक सलाह देती है, मैंने सफाई करे, तू भी सफाई करा ले, कचरे का डिब्बा है, कचरे का डिब्बा सफाई करा ले। ये अपने ही जिगर के टुकड़े की हत्या है, एक बालक की हत्या है, एक इंसान की हत्या है, एक महापुरुष की हत्या है, एक ऋषि की हत्या है। कितना बड़ा पाप है। कहते हैं इस पाप का महापाप है, ऐसा पाप कभी ना करो। 4 पाप की भागीदार, एक गर्भपात कराने वाली, एक सलाह देने वाली, एक उसका पति जो मना नहीं करता गर्भपात के लिए, और महाराज एक वो डॉक्टर जो गर्भपात करता है, बच्चे की हत्या करता है। इस 4 पाप के भागीदार बनेंगे। इन्हें कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता। कहीं पाप का प्रायश्चित नहीं है, महापाप है, देश की हानि है, समाज की हानि है। इस पाप से बचो, बच्चे की हत्या मत करो। माताओं दया करो, जागो। संत कहते हैं, जगा रहे हैं और कहते हैं, जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही। जागिए हे मातृशक्ति, नींद में क्यों सो रही। बंद कर संतान को तुम क्यों निपूती हो रही।
जागिए हिंदू जननी, नींद में क्यों सो रही। वंश अपना नाश कर तुम क्यों निपूती हो रही। जागिए मातृशक्ति, यह सकल सृष्टि तुम्हारी, तुम ही पालनहार हो। अगर बनती नहीं तुम हो कहो किस काम की। माँ अगर बनती नहीं तो हो। गर्भपाती कराए के तुम डाकिन क्यों तुम बन रही। गर्भपाती है भयंकर पाप इसी का, ब्रह्म हत्या से बड़ा है। भयंकर पाप इसका, ब्रह्म हत्या से बड़ा है। भयंकर पाप इसका, ब्रह्म हत्या से बड़ा है। भयंकर छोड़ सुखी आराम हिंदू, वंश की रक्षा करो। छोड़ सुख आराम हिंदू, वंश। जागिए मातृशक्ति, जागिए मातृशक्ति। कृष्ण लाल की जय हो। जागिए हे मातृ शक्ति, नींद में क्यों सो रही। गर्भपात कराए के नीपूती क्यों हो रही। ब्रह्म हत्या से बड़ा महापाप है, इस पाप से बचो माताओं भाइयों। आज गंगा के किनारे भागवत कथा में आप लोग बैठे हो। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी माताओं बहनों भाइयों से कि इस गंगा के किनारे आकर के आज एक संकल्प ले लो कि अपने जीवन में कभी हम गर्भपात नहीं कराएंगे। इस भ्रूण हत्या महापाप से बचना है और बचाना, खुद भी बचे और दूसरों को बचाना है। इसके लिए आज संकल्प ले लो। किसी एक बच्चे के जीवन को आपने अगर बचा लिया तो बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने एक बच्चे की भी हत्या बचा ली तो बहुत बड़ा काम होगा, बड़े देश की समाज की सेवा हो जाएगी। संकल्प लेकर के जाओ। मैं जोर से जयकारा लगाता हूं, आप जोर से बोलना। भागवत महापुराण की जय हो। माताओं की ओर से आवाज नहीं निकली है।
अभी संकल्प लिया नहीं है, जोर से लो गंगा किनारे बैठ करके इस महापाप से बचने का। ये गर्भपात भ्रूण हत्या महापाप है, बचना है और बचाना है। देश की, समाज की, संस्कृति की, देश की, समाज की रक्षा करनी है। आप तो गर्भपात कराओगे, हमारी संख्या कम होती है, उन लोगों की संख्या बढ़ती है। वोट का जमाना है, जिसका वोट होगा वो राज करेगा, हमको गुलामी सहनी पड़ेगी। सोचो देश की कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए आज संकल्प लें, और भागवत महापुराण की। आज संकल्प ले लिया, भागवत गंगा के किनारे, बहुत अच्छा किया। अब कथा ध्यान से सुनो। भगवान के 1,61,080 लगभग बेटा हो गए। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ हुआ। और कहते हैं इस प्रकार से भगवान की सुंदर लीलाएं हैं। एक दिन की बात, भगवान के बालक खेल रहे थे और खेलते खेलते उनको प्यास लगी पानी पीने के लिए। कुएं के पास में आए, कुएं में झांक करके देखा एक किरकाट बैठा है, जिसको आप अपनी भाषा में कीलड़ो कहते हैं, कीलड़ा, और गिरगिट कहते हैं, गिरगिट जो रंग बदलता है। माताओं से कहना है कि बैठ जाओ, थोड़ी देर की कथा और है, आज की बात है। कार्यकर्ता बैठाया करो, ये बीच में कोई भी ना उठे, ध्यान से कथा सुनो। कीलड़ो, कीड़ा, कीड़ा वो रंग बदलता है। भगवान ने उसको देखा और अपना स्पर्श, उसके इशारे से जब उसके स्पर्श किया पैर का, तो किरकाट की योनि को छोड़कर के दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा तू कौन है? उसने कहा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नरक हूं। मैंने इतने गौ माता के दान करे कि आप धरती के धूल के कण गिन सकते हो, लेकिन मेरे दान नहीं गिन सकते। लेकिन मेरे द्वारा क्या हुआ कि एक गाय मैंने ब्राह्मण को दान करी और वही गाय मेरी गाय में आकर मिल गई। उस गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो लेके जाने लगा तो जिस ब्राह्मण की थी उसने देख लिया ये तो मेरी गाय है। वह कहता मैं तो राजा से लाया हूं। दोनों मेरे पास आए। मैंने कहा कि इसके बदले में 1000 गाय ले लो भैया, दोनों में कोई एक नहीं माने। वो कहता मैं तो ये लूंगा, वो कहता मैं तो ये लूंगा। अनजाने में एक ब्राह्मण का अपराध मुझसे हो गया और मैं मर गया। यमराज के यहां पहुंच गया। यमराज ने कहा तुम्हारे पाप तो बहुत थोड़े, पुण्य ज्यादा, किसका फल पहले भोगोगे? मैंने कहा पाप का। उससे अपराध के कारण मुझे यहां कीलड़ो बन करके आना पड़ा, किरकाट बन के आना पड़ा। लेकिन आज आपकी कृपा से मेरा वो अपराध समाप्त हो गया और मैं दिव्य रूप में प्रकट हो रहा हूं, दिव्य धाम चला गया। तब भगवान ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा बच्चों, जो मूर्ख राजा धन के, लक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर के ब्राह्मण का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझ के नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। जानबूझ के रास्ता साफ कर रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मण की वृत्ति छीन ली जाती है। ब्राह्मण रोता है, उसकी आंखों के आंसू धरती पे गिरते हैं। धरती पे धूल के कण जितने भीगते हैं उतने वर्षों तक ब्राह्मण के अपराध के कारण उस आदमी को नरक में वास मिलता है और दुख भोगता है। जो मनुष्य अपने या दूसरों की दुई ही ब्राह्मण की वृत्ति को छीनता है, 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े होकर रहना पड़ता है। ब्राह्मण कैसा ही है, पूजनीय है, आदरणीय है, ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण का कभी अपमान अपराध नहीं करना। ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अपराध ना हो, इस प्रकार से भगवान ने समझाया। ब्रजमंडल में बलराम जी आए हैं और गोपियों से, मैया यशोदा से आदि से मिले हैं। कई महीने तक रहे, द्वारका में आए हैं। एक राजा था पौंड्रक और उसका मित्र था काशीराज। पौंड्रक के मन में आई चलो भगवान बन जाओ तो क्या खर्चा लगे, भगवान बनने को खर्चा लगे,
वो वासुदेव बना बैठा, लो हम भी वासुदेव बन जाते हैं। 2 भुजा तो थी, 2 बड़ी खाती से बन वाली लकड़ी की, हाथ में एक शंख ले लिया, एक चक्र ले लिया और बोला मैं वासुदेव, मैं भगवान हूं, वासुदेव हूं। अपना दूत भगवान के दरबार में भेजा कि कहा, दूत ने आकर के हमारे राजा वासुदेव हैं, तुम अपने हाथ में से अस्त्र शस्त्र छोड़ दो। भगवान हंसे, देखो देखो सब वासुदेव बनना चाहते हैं। भगवान ने कहा यहां नहीं छोड़ूंगा, युद्ध के मैदान में छोड़ूंगा, युद्ध में आ जाओ, जाओ अपने राजा से कह देना। वो काशी में रहता, काशीराज के पास में। भगवान वहीं पहुंच गए सेना लेकर के, दोनों राजा आगे, बड़ो घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध करते 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 भगवान ने कहा पौंड्रक संभालो, मैं छोड़ रहा हूं अपने अस्त्र शस्त्र। भगवान ने चक्कर छोड़ा, जोर से छोड़ा, काशीराज और दोनों राजा उस युद्ध में मारे गए। उनके चक्र से सिर को धड़ को अलग कर दिया और दोनों मारे गए। इस प्रकार से काशीराज का एक बेटा था जिसका नाम था सुदक्षिण। उसने शंकर की आराधना करी, शंकर ने मंत्र दिया, उसने यज्ञ किया और यज्ञ में से अग्नि की समान एक कृतियां पैदा हुई। द्वारका पे आक्रमण किया, द्वारका को जलाने लगी। भगवान का चक्र आया और उस कृत्या को समाप्त कर दिया। और कहते हैं उसके राजपाट सब को समाप्त चक्र ने कर दिया। इस प्रकार से उसको मारा। एक बानर था जिसका नाम था द्युद बानर। पहले तो सुग्रीव का मंत्री था, अब तो भौमासुर का मित्र बन गया। बदला लेने के लिए आ गया, उत्पात मचाता हुआ चारों ओर करता हुआ आ रहा था। बलराम जी से भेंट हो गई, बलराम जी उसके साथ युद्ध किए और युद्ध करते करते मूसल मारा, हल मारा तो नहीं मरा। मूसल को एक ओर रखा, हल को एक ओर रखा, दोनों हाथों का मुक्का बनाया और जोर से उसकी हसली पे मारा। एक मुक्का लगते ही बानर मर गया। सारे देवता जोर से दुंदुबियां बजाए, और अनंत भगवान की जय। इस प्रकार से बानर को मारा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, क्या करें, समय थोड़ा है ना, इसलिए संक्षेप में ही थोड़ी हो रही है कथा। भगवान का पुत्र है शाम, दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। शाम स्वयंवर में चला गया, बाप जैसा वैसे बेटा भी हो गया। अब उसके मन में क्या आई, लक्ष्मणा को देखा तो उसका हरण कर लिया। हरण करके लेके चल दिया। कौरव देखे ये क्या हुआ, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। चारों ओर से उसको घेर लिया और पकड़ के बंद कर दिया। इसके बाद में भगवान के पास समाचार लेकर के नारद जी आए और कहा आपको पता है आपका बेटा कहाँ है? लेकिन खेल रहा होगा कि नहीं नहीं, बंद पड़ा है, वहां जाकर के देखो कौरवों के यहां। भगवान ने युद्ध करने की तैयारी करी। बलराम जी ने कहा नहीं नहीं, दुर्योधन मेरा शिष्य है, उसे मैं समझा दूंगा तो मेरी बात मान जाएगा। उद्धव को साथ लेकर के बलराम जी और आए। हस्तिनापुर के बाहर ही रुक गए, सारे कौरव मिलने के लिए आए। भगवान बलराम ने कहा कि अब शाम का विवाह लक्ष्मणा के साथ कर दो, हम यही कहना चाहते हैं। कहा नहीं करेंगे, ऐसे कैसे कर दे जी। चले गए। बलराम जी ने देखा अरे हमारी बात नहीं मानते, अपना उठाया हल, हस्तिनापुर के ऊपर डाला और खींचने लगे। हस्तिनापुर टेढ़ा हो गया, नदी में गिराना चाहते हैं। सारे कौरव दौड़े दौड़े आए, बलराम जी के चरणों में गिर गए। महाराज जैसे आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे, कि ठीक है तो हम नहीं डुबाएंगे। शाम का विवाह लक्ष्मणा के साथ कर दो, बड़े धूमधाम से कर दिया। इस प्रकार से ये सुंदर कथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि नारद जी सोचते हैं कि 16,108 रानियां हैं, इतने महलों में भगवान कैसे रहते हैं देखना चाहिए। परीक्षा करने देखने के लिए आए नारद जी, तो क्या देखा कि एक महल में गए तो भगवान को देखा कि भगवान क्या कर रहे हैं, बैठे हैं आंगन में और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को खिला रहे हैं, गोद में हिला रहे हैं। देखा अरे नारद जी आए, आओ आओ नारद जी आओ, स्वागत है। कि ठीक है आगे चलते हैं। आगे गए, दूसरे महल में गए तो क्या देखा, भगवान हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। आओ नारद जी आओ, स्वागत वहां भी हुआ। उसी समय वहां से निकल के तीसरे महल में गए तो क्या देखा कि भगवान संध्या कर रहे हैं, कहीं परामर्श कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कन्याओं को विदा कर रहे हैं।
एक समय में अलग अलग स्वागत भगवान ने किया और अलग अलग क्रिया देखी। ये देख कर नारद जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या चक्कर है, भगवान तो एक ही और अलग अलग क्रिया, अलग अलग काम। भगवान ने कहा नारद जी, मैं धर्म का उपदेश करने के लिए ही संसार में अवतार लेता हूं, ना तो मेरा कोई कर्म है ना कोई मेरा जन्म है, केवल संसार के लोगों को सिखाने के लिए मैं ये सब करता हूं। लेकिन मैं इसमें नहीं, मैं इन सब से परे हूं, प्रकृति से परे हूं। मेरी लीला को तुम जानना नहीं, जानोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जान नहीं सकते, देखते रहो और सुनते रहो, उसका आनंद ले लो, जान नहीं सकते, मैं सबसे परे हूं। ऐसा समझा दिया। भगवान प्रातःकाल उठते हैं तो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे उठना चाहिए भैया जी? 4 बजे। एक जगह हमने पढ़ा और लिखा था कि 3 प्रकार के स्नान होते हैं, एक दैविक, एक मनुष्य, एक ऋषि स्नान, एक मनुष्य स्नान, एक राक्षसी स्नान। कहते हैं कि 4 बजे स्नान किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में गंगा में बैठ के खूब प्रेम से स्नान करते हैं, घर पे भी करते हैं 4 बजे, वो ऋषि स्नान है। और जो महाराज सूर्य उदय होने से पहले पहले स्नान करते हैं तारों के रहते रहते, वो मनुष्य स्नान है। और जो महाराज दिन के 8 बजे 10 बजे सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और मुंह में मंजन है, लोटा हाथ में जंगल में जा रहे हैं, कहते हैं वो राक्षसी स्नान है, राक्षसी स्नान है। इसने कितने बजे करना है? कम से कम ऋषि नहीं तो कम से कम मनुष्य तो बनो, सूर्य उदय होने से पहले पहले स्नान कर लेना चाहिए। भगवान प्रातःकाल उठते हैं और कैसे उठते हैं? कोई घड़ी तो है नहीं, कोई घंटा तो है नहीं, वो होता ना एक मुर्गा, मुर्गा बोलता है जोर से जोर से मुर्गा बोलता है तो भगवान जग जाते हैं। और सुनो सुनो ध्यान से, और जब जग जाते हैं भगवान तो क्या करते हैं? एकदम आसन लगा करके बैठ जाते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। उठ करके नीचे नहीं आना चाहिए, एकदम उठ करके आंख बंद करके बैठना चाहिए। आधा घंटा, पौन घंटा, 10, 20, 15 जो भी आप मिनट बैठ सको बैठो। पृथ्वी को प्रणाम करो, हाथों का दर्शन करो और उसके बाद अपने आसन से खड़े होकर के अच्छे स्थान के मंगलिक स्थानों को देखो। सौ शुद्धि स्नान आदि करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करो और उस प्रकार से करने से अपने जीवन बड़ी शांति, बड़ा आनंद रहता है। भगवान उठे प्रातःकाल और सब स्नान किया, शुद्धि करी, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, दान किया और सभा में आकर के बैठे थे। उस सभा के अंदर क्या हुआ? जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजा बंद हैं। उनका दूत आया और कहा महाराज हमारे राजाओं को आजाद कराओ। भगवान ने कहा कि अवश्य कराएंगे। इतने में नारद जी आ गए। भगवान ने नारद जी से पूछा कि नारद जी बताओ अब पांडव करना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा कि पांडव यज्ञ करना चाहते हैं। अच्छा, उद्धव जी कहते हैं कि 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे। कैसे? कि जरासंध को मारना है तो सेना के द्वारा नहीं मर सकता, उसको द्वंद्व युद्ध में मारा जा सकता है। पांडवों का यज्ञ है, सब राजा तो जीते जा सकते हैं लेकिन वो द्वंद्व युद्ध में जीता जा सकता है। चलो वहीं पे चलते हैं, उससे द्वंद्व युद्ध मांग लो कैसे न कैसे। भगवान अर्जुन, भीमसेन और आप तीनों ब्राह्मण का रूप बनाकर के जरासंध के यहां पहुंच गए। जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भगत था क्योंकि 18 बार उन्होंने जिता दिया था ना, दान दे रहा था, ब्राह्मणों को लाइन में लग गए। भगवान का नंबर आया तो इन्होंने क्या मांग लिया? ब्राह्मण के बीच में भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमको द्वंद्व युद्ध दे दो, द्वंद्व युद्ध। तो इन्होंने कुश्ती दे दो। भगवान को मांगते हुए देखा तो जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण होकर युद्ध करोगे? मुझे लगता है तुम ब्राह्मण नहीं हो, कुछ और ही हो, तुम्हें कहीं देखा है। भगवान ने कहा 1 बार थोड़ी देखा, तुमने मुझे 18 बार देखा, 18 बार।